Hello, my check. Hello, my check. स्टार्ट किया जाए। कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए आपको, कुछ असाइनमेंट इसमें दिया हुआ था, थोड़ा उठाते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं उनको। चलिए क्वेश्चन निकालिए, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ। क्वेश्चन नंबर कहां से करना है बेटा? 106 से करना है। वन 106, 108, 113, 113, 114, 114, 115,
of oxygen and 60 gram of carbon are allowed to react. Thus, depending upon the quantity of oxygen available per mole of carbon, कार्बन है आपको 60 ग्राम एंड ऑक्सीजन है आपको 100 ग्राम। अगर CO2 लेकर चले तो नंबर ऑफ मोल पहले डिसाइड कर लीजिए। 100/32 तो ये आपको 5 होगा और ये आपको 3.125 होगा। तो अगर CO2 के बारे में सोचे मोल डायरेक्ट रिएक्शन है, ये 0 बचेगा, ये 5 - 3.125 होगा और ये आपको 3.125 मोल बनेगा। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से चले, कार्बन मोनोऑक्साइड के हिसाब से 2C + O2 2CO देगा, ये 5 मोल है, ये 3.125 मोल है। इस क्वेश्चन में थोड़ा लिखने में ये लोग गड़बड़ी कर दिए हैं और वो गड़बड़ी ये है कि इनको लिखना चाहिए था कि कंप्लीट रिएक्शन है नहीं है, कुछ और भी चीज इनको ऐड करना चाहिए था। ठीक है, कुछ और भी मतलब इनको क्वेश्चन में जरूर लिखना चाहिए था, इनकम्प्लीट लिखे हैं, मैंने इनकम्प्लीट है, कुछ और भी चीज इसमें देना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखने से तो नहीं लग रहा है कि कोई चॉइस इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, एक रिएक्शन यहाँ अगर मैंने इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन यहाँ और होता है, ये 3.125 बना है,
5 में से इसको माइनस कर दीजिए। $1.875 ये बच गया है और ये बना। इस क्वेश्चन में बस यही कम लिखा हुआ है कि CO2 जो बना है ये रिमेनिंग कार्बन के साथ रिएक्शन जाना चाहिए। यही क्वेश्चन में कमी है, इसलिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट। अगर ये इसके साथ रिएक्शन जाता है तो बनेगा आपको CO2 प्लस C, 2CO आपको बनेगा। CO2 है 3.125 बना है, C अभी भी बचा हुआ है 1.875 और ये 0, तो ये 0 बचेगा और ये 3.125 माइनस 1.875 माइनस कर दीजिए। 3.125 माइनस 1.875 यानी कि ये 1.25 ये बच जाएगा और ये बनेगा 1.875, ठीक है, इनटू 2 लगा हुआ है इसलिए 2, $3.75। तो क्वेश्चन में एक कमी है, कार्बन पूरा खत्म हो गया, ऑक्सीजन भी पूरा खत्म हो गया और बचा कौन? CO2 बचा इतना मोल, CO बना इतना मोल, यही इसका जवाब है। लेकिन क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। लाखों क्वेश्चन हम ऐसे ऐसे बना के बैठे हुए हैं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है। एक स्टेटमेंट खाली इनको और लिख देना चाहिए था कि इन द रिएक्शन CO2 formed undergoes reaction with the remaining carbon solid, इतना खाली लिख देते, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, ठीक है। इस तरह से बनेगा। $115 ये बना सकते हो आप। $115 देखिए, P4O2 से रिएक्शन करके P4O6 बनता है एंड साइमल्टेनियसली P4O2 से रिएक्शन करके P4O10 भी बनाता है। ये दिया है कि फास्फोरस 2 ग्राम दिया गया है, और ये भी 2 ग्राम ही बनाया गया, और कंप्लीट रिएक्शन का केस है तो इनके मोल्स कितने बनेंगे यही आपसे पूछा गया। इनके मोल्स कितने बनेंगे ये आपसे पूछा गया, ठीक है। बनाते हैं, अच्छा क्वेश्चन। देखो बेटा, रिएक्शन को पहले आप बैलेंस कर लो। ये P4 है, P4 6 ऑक्सीजन है, 3 दे दीजिए, 10 ऑक्सीजन 5, ठीक है। इसका मोल कितना है? इसका नंबर मोल है 2/4 × 30,
ये इसका मोल है। ऑक्सीजन का टोटल मोल्स कितना है? 2/32। ठीक है। अब अगर ये आपको x है तो इसका 3 गुना 3x होगा, और ये अगर y है तो ये 5y होगा। दिस प्लस दिस यानी कि x प्लस y टोटल मोल कितना है? ये है आपका फास्फोरस का 2/4 into 31 and 3x plus 5y 2/32. This is equation 2. Can you solve these two equations to have the values of x and y? Can you solve these two equations to have the value of x and y? क्या मैंने किया? रिएक्शन को बैलेंस कर दिया हीट एंड ट्रायल मेथड से। फिर मैंने क्या किया, अगर ये x मोल है तो 1:3 है ना, तो ये अगर x मोल है तो ये 3x मोल होगा। If this is y mole then this is 5y moles. तो ये है कितना? फास्फोरस x plus y is equal to this mole number of moles and 3x plus 5y is equal to this number of moles. आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। 116 119 130 130 एक 119 भी पूछा गया। चलिए 119 देखा जाए। एग्जैक्टली 4 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड BaCl2 ऐड किया गया। रिएक्शन होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड 2HCl बनेगा। ये एक्सेस में ऐड किया गया, मतलब इसको कंप्लीट रिएक्शन ले जाने के लिए जितना चाहिए पड़ा हुआ, और ये जो बना है ये 4.08 ग्राम बना है। यही आपसे पूछा गया। एक काम करते हैं, जितना नंबर ऑफ मोल इसका है वही नंबर ऑफ मोल इसका होगा। इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा? मास बाय GM। इसका नंबर ऑफ मोल क्या होगा? 4.08 बाय GM। 137 बेरियम का होता है और सल्फेट का 96 होता है। तो 4.08 बाय 7 और 6 13, 14 और 9 23,
यहां से x आ जाएगा 98 इंटू 4.08 बाई 233। इतना ग्राम आपको H2SO4 था एक्चुअली में सॉल्यूशन में। 98 इंटू 4.08 divided by 233, 1.716। ठीक है, तो परसेंट क्या हो जाएगा ऑफ सैंपल 1.716 by 4 into 100, 42.94%। 42.94%। वन 130 130 देखा जाए। नाइट्रोजन का 1 मोल लिया गया एंड हाइड्रोजन का 4 मोल्स लिया गया। ठीक है, ये शुरू में एनी टाइम टी पर मान लो इनके बीच में रिएक्शन हो, मान लो x मोल नाइट्रोजन चला गया तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स। ये जितना जाएगा उसका 3 गुना जाएगा, तो ये कितना बचेगा 4 माइनस 3x। और ये जितना जाएगा उसका दुगना ये बनेगा, यानी ये 2x बनेगा। फिर से देख लीजिए, ये अगर x मोल गया है तो बचेगा कितना 1 माइनस एक्स। ये जितना जाएगा उसका 3 गुना यानी 3x जाएगा, ये जितना जाएगा उसका दुगना बनेगा ये यानी 2x। अब क्वेश्चन में कहा है कि वाटर को इसमें डाल दी यानी रिएक्शन को हम बीच में रोक दी। एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 1 मोल ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज। अब सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा कि जब इस मिक्सचर में आप बाहर से वाटर डालते हो तो NH3 एंड H2O जो होता है पानी में जाकर ये NH4OH बना लेता है। तो ये अगर 2x मोल है तो ये भी आपको 2x मोल बनता है। अब NH4OH HCl से जाके रिएक्शन NH4Cl एंड H2O बनाता है। ये आपका 2x है और ये क्वेश्चन में 1 मोल दिया हुआ है, तो जितना मोल इसका उतना मोल इसका यानी 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/2। अब आपको पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन द गैसियस मिक्सचर आफ्टर एडिंग वाटर इज। तो ये तो पानी में घुल गया, ये भी पानी में घुल गया, ये भी पानी है, ये कितना बचा 1 माइनस 1/2 यानी 1/2।
ये कितना है 4 माइनस 3/2, 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/2, यानी 2 ही गैस हमारे पास है, एक नाइट्रोजन हाफ मोल और एक है हाइड्रोजन 5/2 मोल। टोटल हमारे पास है, ऐड कर दीजिए 3 मोल्स। तो फ्रैक्शन ऑफ मोल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 1/2/3 यानी 1/6, 1/2/3 यानी कि 1/6। ये मोल किसका है नाइट्रोजन का है, तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का है। अगर मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का निकालते तो हाइड्रोजन का कितना है 5/2/3 यानी कि 5/6। बढ़ी 139 139 40 41 140। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल रियल एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चन आ चुके हैं रिसेंटली। वन 140 पहला रिएक्शन है Ca+2C CaC2 50% फील्ड। दूसरा है CaCa2 प्लस N2 CaCN2 प्लस C, यहां पर 100% फील्ड। और तीसरा है आपको CaCN2 एंड 3H2O 2NH3 प्लस CaCO3।
इसका 50% यील्ड है। पूछा है इसका 2 मोल बनाने के लिए कैल्शियम कितना मोल लेना होगा, ये पूछा गया। आप लोग को तो ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रैक्टिस करवा चुका हूं, है ना। पहले क्या करते हैं, किसको पूछा है और किसको दिया है, फिर कॉमन क्या है, याद आ गया। अब इसके बाद रिलेशन लिखते हैं, मोल ऑफ Ca बाई फैक्टर, इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर 1, इसका फैक्टर 1 इनटू एल्ड, इसका 50%, 50% को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं, इसका 100%, इसका 50% इज इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया बाई कोफिशिएंट 1 इंटू 2, इसको सोल्व किया जाए तो मोल ऑफ Ca हो जाएगा मोल ऑफ अमोनिया 0.5 इंटू 2, ये 1 हो जाता है मोल ऑफ अमोनिया बाई 0.5, 2 इंटू मोल ऑफ अमोनिया यानी 2 इंटू 2 दैट इज 4। बताए थे ना ये तरीका आपको। वन 41, 142, 143, 144, 142 हॉर्स। जिंक को H2SO4 से रिएक्शन करवाया गया है, ZnSO4 एंड H2 मिलकर, इसका 1 ग्राम दिए हैं तो ये x ml गैस मिलता है। इसी 1 ग्राम को से रिएक्शन करवाया गया है इसमें सोडियम जिंकेट 2 तरीके से लिखा जाता है। एक पुराने जमाने में हम लोग इस तरह से लिखते थे और आज आईपेक रिकमेंडेशन इसका बदल गया है। आईपेक दूसरे तरीके से लिखने के लिए कहता है। ठीक है,
बन जाएगा, हॉर्स रिएक्शन लिख दिया, बन जाएगा हॉर्स, हॉर्स। वन 144, चलिए 144 में NaI है और NaCl, इसका रिएक्शन H2SO4 से करवा के Na2SO4 बनाया जा रहा है। कह रहा है कि ये अगर W ग्राम है तो ये भी W ग्राम ही बनता है। तो ऐसे केस में पूछा गया है कि NaI ओरिजिनल मिक्सचर में कितना है, NaI ओरिजिनल मिक्सचर में कितना है, ये आपसे पूछा गया। चलिए देखा जाए। मान लेते हैं पूछा है हमसे क्वेश्चन में मान लेते हैं ये मेरा W ग्राम का X%, W ग्राम का ये कितना है X%, ठीक है। तो इसका मोल क्या हो जाएगा, इसका मास निकालिए, W का X% है, ये इसका मास होगा बाई इट्स GM, 23 प्लस आयोडीन का दिया है 127। इसका मास बाई इट्स GM, ये आ गया इसका नंबर ऑफ मोल, ठीक है। इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, W में से इसका मास माइनस कर देंगे, ये आ गया इसका मास, मैं इसके GMM से डिवाइड कर दूंगा, क्लोरीन का 35.5, ये मिल गया इसका मोल। अब हमने क्या निकाला है, इसका मोल मिल गया मुझे, इसका भी मोल मिल गया। अब यहाँ 2 है तो यहाँ 1 मिलता है, यहाँ जितना है उसका आधा बनेगा, यानी यहाँ इतना मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा, उसका आधा मोल होगा। अब इसका मोल मिल गया, इसके GMM से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 23 प्लस सल्फेट का 96।
अब इसका मास आ जाएगा और वो क्वेश्चन में दिया हुआ है W ग्राम। इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x which is to be calculated। बन जाएगा। हो गया 146। देखिए एक मिक्सचर है बेटा इसका, तो CO का है और CO2 का, और टोटल मिलाकर 0.8 मोल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। और NaOH के साथ ये एब्जॉर्ब होता है। मैं बता दूं CO2 कल भी मैं बताया था, NaOH से रिएक्शन करके Na2CO3 बनाता है एंड H2O देता है। कल बताए थे ना, बस फर्क ये था कि वहां CO2 नहीं था, SO2 था, और SO2 के जगह पर मैं CO2 भी लिख दिया था, और देखिए आज आ गया। वन मोल NaOH और इससे कंप्लीट रिएक्शन जाने के लिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। पहले इतना ही हैंडल कर लेते हैं। देखो बेटा ये 2 है तो ये 1 है, तो ये 1 है तो ये कितना होगा उसका हाफ, ये 2 का हाफ, तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 मोल। यानी कि मिक्सचर में CO2 कितना है 0.5 मोल, और CO कितना है 20 माइनस 20 कर लीजिए 0.3 मोल है। यानी अब हमें ये पता चल गया है कि उसमें CO कितना है और CO2 कितना है। अब हमसे पूछा गया है ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ दिस वन, एक चीज बताओ, CO एंड CO2 को जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो ये ऑक्सीडेशन जाएगा, लेकिन ये कोई ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, ये ऑलरेडी CO2 है, ये रिएक्शन ही नहीं जाएगा। तो केवल तो ये 0.3 मोल था,
ये 0.3 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये शुरू से ही 0.5 मोल था। तो अब आपको मिल क्या गया? आफ्टर ऑल 0.3 मोल इसका, 0.5 मोल इसका, 0.8 मोल आपको मिल गया। कौन? CO2। तो कहा है कि NaOH कितना मोल चाहिए, तो रिएक्शन देख लीजिए, ये जितना मोल होता है उसका दुगना चाहिए, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 1.6 मोल होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन वैसे बहुत अच्छा है। एक बार और बताते हैं। क्वेश्चन ये है कि इनिशियल जो गैसेस मिक्सचर है वो इतना मोल, जिसमें कुछ मोल इसका है कुछ मोल इसका है। हिंट नहीं दिया, हिंट यहां दिया कि इसमें जो भी CO2 है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इतना मोल चाहिए। तो बैलेंस करने पर पता चलता है कि ये 1 मोल है तो ये 2 मोल, ये 2 मोल है तो ये 1 मोल, तो ये 1 मोल है तो ये हाफ मोल होगा, यानी ये हाफ मोल। अब यहां आ जाइए, यानी जब CO2 इसमें हाफ मोल था तो CO कितना था? तो इतना में से इतना माइनस कर दीजिए तो ये आ गया। अब एक बार कंप्लीट हो गया कि ये इतना है ये इतना है, अब फिर से वो क्वेश्चन पूछा है कि इस मिक्सचर को पूरी तरह से ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए। तो CO2 तो जाएगा नहीं रिएक्शन, क्योंकि ऑलरेडी है CO2, ये जलता है, ये CO ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 बनाता है। ठीक है, तो ये था कितना? 0.3 मोल, तो ये बनेगा कितना? 0.3 मोल। तो 0.3 मोल नया CO2 बना और 0.5 मोल पहले से था, टोटल कितना हो गया? 0.8 मोल। अब 0.8 मोल आपको ये हो गया, इसका दुगना ये चाहिए, इसलिए मैंने दुगना कर दिया, और यही क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है। हो गया?
149 149 149 गलती से दे दिए बेटा, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से बनेगा, छोड़ दीजिए। 149 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से बनेगा, छोड़ दीजिए आप। वन 150 ये भी उसी से बनेगा, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी उसी से बनेगा, मोल कॉन्सेप्ट 2 से बनेगा, ये भी छोड़ दीजिए। 152 आज बहुत बना ली। 152 152 152 एक थिन एल्युमिनियम फॉइल इस पर ऊपर से गिराया जाता है 12 मोलर HCl, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड गिराया जाता है। और ये एल्युमिनियम का जो फॉइल है, पन्नी है, इस पर ये गिरता है और एल्युमिनियम से रिएक्शन चला जाता है। एल्युमिनियम प्लस HCl AlCl3 प्लस 3H2 और यहां पर एक गड्ढा तैयार करते हैं, मैंने जितना एल्युमिनियम रिएक्शन करता है उसके जगह पर गड्ढा हो जाता है। एल्युमिनियम फॉइल का डेंसिटी दिया है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और इसका थिकनेस, मोटाई दिया है 0.1 mm। एरिया पूछा है, क्या होगा ये पूछा है, बस यही क्वेश्चन है। इसका 1 ड्रॉप गिरा है और क्वेश्चन में दिया है 20 ड्रॉप मिलकर 1 ml बनता है, 1 ड्रॉप हो जाएगा 1/20 ml। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम का ये फॉइल समझ ली और इस पर ऊपर से एसिड HCl गिरा दो तो इसमें एक गड्ढा तैयार हो जाता है, जो एल्युमिनियम रिएक्शन आता है उसका गड्ढा तैयार हो जाता है। तो जो गड्ढा तैयार हुआ उसका सरफेस एरिया एक होगा, सिलेंड्रिकल गड्ढा होगा, एक बेस होगा सर्किल और एक आपको गड्ढा होगा माने डेप्थ होगा। तो थिकनेस दे दिया, एरिया जो है वो निकालना है। हम लोग एक काम करते हैं, रिएक्शन का बैलेंस ऑलरेडी कर चुके हैं।
ये इससे रिएक्शन देगा, तो लिखेंगे हम मोल ऑफ एल्यूमिनियम बाई 2 मोल ऑफ HCl बाई 6। इसीलिए मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा मोल ऑफ HCl बाई 3। इसका मोल कितना हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और 3 से डिवाइड करके यही होगा। यानी कि 1/5 10⁻³ मोल एल्यूमिनियम होना चाहिए। इसको GMM से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास ऑफ एल्यूमिनियम निकलेगा नंबर ऑफ मोल इनटू GAL, ये मास निकलेगा। मास में डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड, जो गल गया रिएक्शन के, हो जाएगा 27/5 इंटू 10⁻³ बाई 2.7, 2 इंटू 10⁻³। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम जो रिएक्शन गया, ठीक है। और वॉल्यूम कैसे निकलता है, थिकनेस को सेंटीमीटर में करिए तो 0.01 सेंटीमीटर, इसीलिए इसको लिखिए 0.01 इंटू एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ एरिया आपको हो जाएगा इंटू 10⁻³ बाय 0.01, यानी कि देखिए तो कोई है ऐसा, एक बार और देख लेते हैं और फिर डिस्कशन की तरफ। 1 सेकंड, मैं वॉशरूम से आता हूँ, 1 मिनट मुझे टाइम।
एक बार और देखिए, आपको बस ये है इसमें कि एल्युमिनियम का फॉइल है, इसके ऊपर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl एसिड का एसिड गिरा दिए, एक बूंद गिराए, तो HCl वहां जहां तक फैलेगा ना, वो वहां तक जाके एल्युमिनियम से रिएक्शन चला जाएगा, बस इसी का क्वेश्चन है। और जितना एल्युमिनियम से वो रिएक्शन जाएगा उतना गड्ढा वहां तैयार होगा, और वो जो गड्ढा होल क्रिएट हुआ है उसी के डायमेंशन वगैरह का कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रियल एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से, तो यही है रिएक्शन। क्या होता है कि एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन करके LCl क्रिएट हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। इस एल्युमिनियम का डेंसिटी हमें दिया हुआ है, ये थिकनेस जो गड्ढे का तैयार हुआ वो भी हमें दे दिया, एरिया बस हमें इसका निकालना है। हम करेंगे क्या, मोल मोल एनालिसिस का यूज करेंगे। देखिए, मोल ऑफ एल्युमिनियम बाई 2, मोल ऑफ HCl बाई 3। हम क्या करेंगे कि HCl का डिटेल यहाँ दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल कैसे आएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वॉल्यूम आपको लीटर में होना चाहिए। तो क्या किया होंगे कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, और देखिए 1000 से मैंने डिवाइड कर, और ये 3 यही वाला है, सॉल्व किए तो हमको नंबर ऑफ मोल एल्युमिनियम का मिल गया। अब एल्युमिनियम का आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया है, एल्युमिनियम के ग्राम एटॉमिक मास 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एल्युमिनियम का मास मिल जाएगा आपको, और वो आपको यहाँ पर मिल चुका है, इतना ग्राम आपको मास, ठीक है। अब मास के बाद जब डेंसिटी आपको पता हो तो मास में डेंसिटी से डिवाइड करने पर वॉल्यूम आ जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम होगा, ये जो लिखे हुए हैं इसको लिख दीजिए, जो कि मास है बटा डेंसिटी जो यहाँ दिया हुआ है, तो इतना आपको सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम दैट इज रिएक्टेड। अब आपको वॉल्यूम जब मिल गया तो वॉल्यूम कितने के बराबर होता है, वॉल्यूम आपको बराबर होता है सिलेंडर में थिकनेस हाइट इनटू एरिया के बराबर, पाई आर स्क्वायर इनटू एच, यही लिखा हुआ पाई आर स्क्वायर इनटू एच, तो ऐसे एरिया हम निकाल सकते हैं। प्रियांशु, प्रियांशु वीडियो ब्लर है, और किसी का भी वीडियो ब्लर है, और किसी का भी वीडियो ब्लर है, नहीं। प्रियांशु अपना नेटवर्क थोड़ा चेक कर लो आप। हो गया, चलिए थ्योरी बताइए, पोजीशन। यस, हम लोग ग्राहम्स लॉ, डिफ्यूजन इफ्यूजन का थ्योरी हम लोग कवर कर चुके हैं, लेकिन इसका एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। तो स्टार्ट किया जाए। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इसको मैं मिटाता हूं। डिफ्यूजन इफ्यूजन का 1 मिनट आपको थ्योरी तब तक देख लीजिए, मैं बोर्ड मिटाता हूं, कल जब पढ़ाया गया उसका थ्योरी। गैसियस स्टेट आपको 30% मतलब 1/3 आपका खत्म हो चुका है।
एक क्वेश्चन लिखिए, 5 ml of hydrogen gas diffuses out in 3 seconds from a hole. Find the volume of O2 that will diffuse out from the same hole under identical conditions in 2 seconds. बनाकर देखिए तो। और कोई?
चलिए देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन। देखो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडेंटिकल कंडीशन दिया है तो 1/√m लिखना होगा। तो पहला केस है हाइड्रोजन गैस, 3 सेकंड लिया है। दूसरा केस है ऑक्सीजन गैस का और 2 सेकंड लिया है। तो लिखेंगे पहले केस में रेट ऑफ हाइड्रोजन बाई रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, ये हाइड्रोजन का है तो मास नीचे आना चाहिए, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बताइए ये जो लिखा हुआ है इसमें किसी को दिक्कत? चूंकि हर न्यूमेरिकल में आपको ये लिखना ही होगा। कब? जब सारी कंडीशन बाकी आइडेंटिकल हो तब। प्रेशर सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो पेटीएम में पे पी ए टी गायब हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा, केवल एम बचेगा। ठीक है, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट द मोलर मास। तो हाइड्रोजन का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का आपको ये हो जाएगा प्रियांशु। अब इनके वैल्यूज को पुट करिए। रेट कैसे दिखेगा? तो रेट हो गया कितना वॉल्यूम बाहर निकला, कितना टाइम है, तो 3 सेकंड में। ये हाइड्रोजन का लिखा गया। ऑक्सीजन का नहीं पता है तो VmL लिख दीजिए। टाइम लेकिन पता है, 2 सेकंड लिख दीजिए। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस 32 लिखा है, हाइड्रोजन गैस 2, 16 स्क्वायर रूट 16 दैट इज 4। इसको सॉल्व करें, 5/3 इंटू 2/v इज इक्वल टू 4। यहां से v आपको आ जाएगा 5 इंटू 2/3 इंटू 4, 5/6। अभी भी दिक्कत? अभी भी दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और लिखा दे। एक क्वेश्चन और लिखा दे। In a tube of length 10 meter, having two identical holes at the opposite ends, S2 and O2 are made to effuse from
opposite ends under identical conditions find the point where gases will meet for the first time. डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये टोटल 10 मीटर लॉन्ग है। यहां से हाइड्रोजन गैस फेंके हो, यहां से ऑक्सीजन गैस फेंके हो, यहां से कितना दूर जा करके वो पहली बार दोनों गैस मिलता है, यही आपको निकालना है। बनाइए तो इसका क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और भी क्वेश्चन इस थ्योरी पर लेंगे तब जाके अगला थ्योरी पूछेंगे।
निकाल लिए? चलिए निकाला जाए। अगर इधर से x मीटर गया तो रेट कितना होगा? रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ ऑक्सीजन 32/2, यही होगा। रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? x मीटर t टाइम में गया तो ये कितना जाएगा? जितना देर में यहां पहुंचा उतना देर में यहां पहुंचेगा। 10 - 6 उतने ही t टाइम में जाएगा। और ये तो आप जान ही रहे 4 आता है, t से t कैंसिल, x/10 - 6 = 4, 40 - 4x, 5x = 40, x = 8 मीटर। यानी कि यहां से 8 मीटर और यहां से 2 मीटर जाकर के गैस पहली बार में दिया। हाइड्रोजन साइड से 2 मीटर आएगा, हाइड्रोजन साइड से 2 मीटर, 8 मीटर, सॉरी, हाइड्रोजन वाले एंड से 8 मीटर और ऑक्सीजन वाले एंड से 2 मीटर। अब कल जो मैंने आपका जिक्र किया था कि एक साइड से लाफिंग गैस छोड़ा जाए और एक साइड से भी टीयर गैस छोड़ा जाए, तो बीच में बैठा हुआ आदमी कहीं पर भी ना हंसेगा ना रोएगा, वो इस मेथड से निकाल सकते हैं। खाली उन गैसेस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। अगला असाइनमेंट आप लोग बनाइए, अब बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर और लेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का डेरिवेशन सीखेंगे, प्रेशर क्यों गैस लगाता है, ये सब चीज सीखेंगे हम। ठीक है, थैंक यू ऑल।